एपिसोड 1 की शुरुआत में हम सियाओ नाम के लड़के को देखते हैं जो एक अजीब सी जगह में होता है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, गॉड जेनेटिक सिस्टम में तुम्हारा स्वागत है। सियाओ पूछता है कि आखिर तुम क्या बोल रहे हो। जेनेटिक सिस्टम बताता है कि अर्थ पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, इसीलिए सन गॉडेस ने तुम्हें कुछ पावर दी है ताकि तुम अर्थ को बचा सको। अब से तुम गॉड सिविलाइजेशन पावर ऑफ गैलेक्सी वॉरियर हो। सियाओ कहता है कि मैं तो उस बेचारी लड़की को कुछ गुंडों से बचा रहा था, लेकिन मैं अचानक से यहाँ पहुंच गया। एक बात बताओ, क्या मैं मर चुका हूँ या फिर मैं जिंदा हूँ। गॉड जेनेटिक सिस्टम कहता है कि लॉजिक के साथ बात करूँ तो तुम मर चुके हो। ये सुनकर सियाओ बहुत घबरा जाता है और कहता है कि मैं अभी मरना नहीं चाहता, ना तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड है ना ही मेरी शादी हुई है। तभी जेनेटिक सिस्टम कहता है कि तुम्हारी रिकवरी पूरी हो चुकी है और तुम्हें गॉड की पावर मिल चुकी है, तुम अपनी फाइट कंटिन्यू कर सकते हो। इसके बाद सियाओ को होश आ जाता है। सियाओ को जिंदा देखकर वो सभी बदमाश खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि सियाओ तो मर गया है। इसके बाद वो दोबारा फाइट करने लगते हैं, लेकिन इस बार सियाओ उस बदमाश को पूरी टक्कर दे रहा था। वो बदमाश सियाओ की मार से बेहोश हो जाता है और जब उठता है तो वो भी गॉड जेनेटिक सिस्टम के बारे में ही बातें कर रहा था, मानो उसे भी सियाओ की तरह गॉड्स की पावर मिल चुकी हो। इस बंदे का नाम ली चुआंग है। ली चुआंग कहता है कि आखिर वो गॉड जेनेटिक सिस्टम जैसी कैसी अजीब सी बातें कर रहा था। इसके बाद वो दोबारा सियाओ के साथ फाइट करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर में यहाँ पुलिस आ जाती है जो दोनों को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाने लगती है। रास्ते में सियाओ यही सोच रहा था, क्या मेरी तरह उस बंदे को भी सुपर पावर मिल चुकी है और इस दुनिया में क्या हमारे जैसे और भी लोग हो सकते हैं। अगले सीन में हम क्यांगी नाम की लड़की को देखते हैं। उसे एक मैसेज आता है कि कल रात हमें फाइट के बारे में पता चल रहा है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, इसलिए तुम जल्दी हेडक्वार्टर में आ जाओ। क्यांगी अपने फाइटर जेट को लैंड कराकर जल्दी हेडक्वार्टर में पहुंच जाती है। एडमिरल डू कहता है, क्या तुम लाइट ऑफ सन को जानती हो। इस पर क्यांगी कहती है कि यस सर, वो दूसरे ग्रह की एक एलियन है। असल में ये बेवकूफ सन गॉडेस रीना को एलियन बता रहे थे। एडमिरल डू कहता है कि लाइट ऑफ सन ने हमें बताया है कि प्लूटो ग्रह के पास एक वॉर्म होल खुला है जिससे तावता सिविलाइजेशन अर्थ पर हमला करने वाली है। इनका सामना करने के लिए लाइट ऑफ सन ने कुछ ह्यूमंस के अंदर गॉड जेनेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है और उन्हें सुपर पावर मिली है ताकि वो अर्थ को बचाने में मदद कर सके। अगले सीन में हम गॉड की दुनिया सोलारी प्लेनेट को देखते हैं जो बिल्कुल सन के पास था और आधा प्लेनेट तबाह हो चुका था। एक सोल्जर अपने जनरल को उसी वॉर्म होल के बारे में बताता है तो जनरल कहता है कि प्लूटो के पास वो वॉर्म होल 20,000 साल पहले दत्त गॉड कायल ने बनाया था। जरूर दत्त गॉड कायल के कहने पर ही वो तावता सिविलाइजेशन अर्थ पर हमला करने वाली होगी। सोल्जर कहता है कि गॉड रीना भी अर्थ पर जाने की जिद कर रही है। वैसे भी उस मंकी किंग के साथ जो लड़ाई में हमें नुकसान हुआ उसकी भरपाई हम आज तक नहीं कर पाए। अगर सन गॉडेस अर्थ पर चली गई तो एंशिएंट स्काई सिटी को बहुत नुकसान होगा। अगले सीन में हम सन गॉडेस रीना को देखते हैं जो बेहद परेशान लग रही थी कि तभी यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि जनरल पैंगजन यहाँ आ रहे हैं। तो गॉड रीना अपने थ्रोन में जाकर बैठ जाती है। पैंगजन कहता है कि आपके ग्रैंडफादर आपके अर्थ में जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं है, आपको अर्थ में जाने की जिद छोड़ देनी चाहिए। वैसे भी ग्रैंडफादर को मेरे यहाँ रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनरल बताता है कि स्काई रिवर गैलेक्सी के कई सारे लोग भी अर्थ पर जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारे रूल्स को तोड़ दिया है, वो हमारे रूल्स के खिलाफ काम कर रहे हैं। इस पर सन गॉडेस कहती है कि क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी स्काई पगोड़ा कौन सा मेरे कंट्रोल में है। अगले सीन में हम तिहानी सिटी को देखते हैं। यहाँ एक कंपनी में मीटिंग चल रही थी कि तभी आसमान से सीधा एक मेट्रोइड उस मीटिंग में जाकर के गिरता है। जब सारा धुआं हटता है तो यहाँ पर एक एंजल बैठी हुई नजर आती है जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। वो लेडी कहती है कि तुम्हारी मीटिंग खत्म हुई और यहाँ से चले जाओ। इसके बाद वो लेडी उस एंजल के आगे झुक जाती है और उसे ग्रीट करती है। वो लेडी कहती है कि मैं अपनी जिंदगी में पहली बार किसी एंजल को देख रही हूँ। एंजल यान उस लेडी से कहती है कि तुम्हारे पूर्वज ने 2000 साल पहले हमसे वादा किया था कि समय आने पर वो हमारे साथ फाइट में हमारा साथ देंगे। अब वो समय आ गया है क्योंकि जल्द ही तावता सिविलाइजेशन अर्थ पर हमला करने वाली है और तुम्हें हमारा साथ देना होगा क्योंकि हमने गॉड सेमिनरी के साथ अपने संबंध खत्म कर दिए हैं। अगले सीन में हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ ली चुआंग बताता है कि मुझे गॉड ने पावर दी है, मैं अब सुपर हीरो बन चुका हूँ, तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए। जिस पर वो पुलिस ऑफिसर कहती है कि तुम एक नंबर के गुंडे हो, अपनी बकवास बंद करो। लेकिन क्यांगवी ने सियाओ को बेल दिला दी थी। वो सियाओ से कहती है कि तुमने एक लड़की को बचाने के लिए उस गुंडे से फाइट करी, इसलिए हमने तुम्हें बाहर निकाल दिया, लेकिन उस लियू चुआंग को कुछ दिन के लिए जेल में ही सड़ने दो। और जाते हुए सियाओ से कहती है कि हम जल्द ही तुमसे दोबारा मिलेंगे। लेकिन सियाओ को तो क्यांगवी से पहली नजर में ही प्यार हो गया था, वो बस उसी के ख्यालों में खो जाता है। अगले सीन में हम उस पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में लियू के साथ बातें कर रही थी। पुलिस ऑफिसर कहती है कि उस गुंडे ने मेरा
दिमाग खराब कर दिया और तो और वो एक पुलिस वाले को धमकाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे कॉल आता है कि सिटी पर टेररिस्ट ने हमला कर दिया है। तो पुलिस ऑफिसर जल्दी से उस जगह पर पहुंच जाती है। एक पुलिस वाला आकर उसे बताता है कि हमारे सारे हमले इन पर बेकार हो रहे, हम जितने भी हमले करें इन पर कोई भी असर नहीं होता है। पुलिस ऑफिसर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उस पुलिस वाले को एक गोली आकर लगती है जो उसके शरीर के आर पार हो जाती है और ये कोई टेररिस्ट हमला नहीं था बल्कि ये एक एलियन हमला था। पर इस वक्त ये सभी इस बात से अनजान थे। अगले सीन में हम चाइना के कुछ बड़े ऑफिसर के बीच मीटिंग देखते हैं और हम यहाँ पर गॉड रीना को भी देखते हैं जो अर्थ पर आ चुकी थी और गॉड रीना को हम यहाँ पर एक नए लुक में देखते हैं। ये सभी यहाँ पर पृथ्वी पर आने वाले खतरों के बारे में बातें कर रहे थे। तभी एक ऑफिसर बताती है कि कल सुबह 8:45 में एंजल कॉर्पोरेशन बिल्डिंग में नेबुला प्लेनेट से एक एंजल आई है और हमारे इंफॉर्मेशन के तहत पिछली बार एंजल धरती पर सन 1392 में आई थी। गॉड रीना बताती है कि एंजल्स खुद को इस दुनिया के सबसे हाईएस्ट रैंक के जीव मानते हैं। डीमंस और एंजल के बीच हजारों सालों से वॉर चलती आ रही है। आखिर उनका यहाँ आने का कारण क्या हो सकता है, हमें जल्द ही एंजल से बातचीत करनी होगी। इसके बाद ये लोग गॉड रीना से ताओताई के हमले के बारे में पूछते हैं। गॉड रीना बताती है कि ताओताई सिविलाइजेशन स्ट्राइक रेवर गैलेक्सी से बिलोंग करती है। वहाँ पर एक सुप्रीम गॉड रहता है जिसका नाम डेथ गॉड कायल है और ताओताई सिविलाइजेशन डेथ गॉड कायल के लिए ही काम करती है। इन्हें लड़ाई करने में बहुत मजा आता है। ये लोग बहुत ज्यादा बेरहम है। ये लोग अलग अलग ग्रह में जाकर के तबाही मचाते हैं। इसके बाद एक बड़ी रैंक का ऑफिसर जिसका नाम अंकल हुआंग है वो कहता है कि मुझे गॉड के नियम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो जब चाहे कुछ भी नहीं कर सकते। इस दुनिया के कुछ नियम होते हैं। सन गॉडेस रीना कहती है कि ताओताई सिविलाइजेशन जल्द ही पृथ्वी पर हमला करने के लिए आने वाली है, इसलिए हमें जल्द ही ब्लैक ग्रेट वॉल प्रोजेक्ट शुरू कर देना चाहिए। सभी इसके लिए मान जाते हैं। ये लोग उन लोगों की आर्मी बनाने के बारे में बातें कर रहे हैं जिन लोगों को भी अब तक सुपरनेचुरल पावर मिली है। अगले सीन में हम सियाओ को देखते हैं जो अपने रूम में आ चुका था। वो और उसका दोस्त एक किराए के रूम में रहते हैं। उसका दोस्त पीसी में गेम खेल रहा था। सियाओ अपने दोस्त को वो सारी बातें बताने लगता है जो भी उसके साथ हुई थी, पर वो उसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ अपने गेम में ही बिजी था। हम देखते हैं कि सियाओ के कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिसकी मदद से कियांगवी और कुछ ऑफिसर उस पर नजर रखे हुए थे। साथ ही इन्होंने उन सभी लोगों का डाटा निकाल लिया था जिसके अंदर भी सुपरनेचुरल पावर एक्टिवेट हुई है, जिसमें से कुछ लोग अच्छे होते हैं जो कमजोरों की मदद करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग बुरे भी होते हैं जो क्राइम करते हैं। ऑफिसर कियांगवी को ये काम मिला था कि वो सभी लोगों को ढूंढकर एक जगह इकट्ठा कर सके ताकि वो एक हीरोज की आर्मी बनाकर इस दुनिया को बचा सके। अगले सीन में हम सियाओ को देखते हैं। कियांगवी ने उसे मैसेज करके एक जगह मिलने को बुलाया था। इसके बाद हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हम यहाँ उसी लेडी ऑफिसर को देखते हैं जिसे कल रात गोली लगी थी। उसके पास एक ऑफिसर आती है और वो बताती है कि तुम्हारा सामना कल रात एलियन के साथ हुआ था और उस एलियन के हमले से तुम्हारी बॉडी में छेद हो गया था। इसके बावजूद भी तुम जिंदा हो क्योंकि अब तुम्हारे अंदर सुपर पावर आ चुकी है। और वो लेडी ऑफिसर को अपने साथ ज्वाइन होने का ऑफर देती है जिसे पुलिस वाली भी एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि इसके कई सारे साथी उस हमले में मारे गए थे और वो एलियन से उसका बदला लेना चाहती थी। अगले सीन में हम सियाओ को देखते हैं। ऑफिसर कहता है कि तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें तुम्हारी पावर को कंट्रोल करने में मदद करेंगे और तुम इस दुनिया को बचाने में हमारी मदद कर सको। सियाओ इनके साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि इसमें उसकी जान भी जा सकती थी। ऑफिसर उसे काफी मनाने की कोशिश करता है पर वो सियाओ नहीं मान रहा था। ऑफिसर सियाओ को काफी देर तक मनाने के बाद आखिरकार उससे अपने साथ चलने के लिए मना लेता है, पर सियाओ का उनके साथ जाने का एक और रीजन था क्योंकि उसे कियांगवे पे करस आ गया था और वो कियांगवे को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर उससे शादी करना चाहता था। अब देखना ये है क्या सियाओ कियांगवे के दिल में अपनी जगह बना पाएगा या फिर नहीं। अगले सीन में हम उन सभी लोगों को देखने लगते हैं जिनको भी सुपर पावर मिली थी। आर्मी के लोग उन सभी के पास जाकर के उन्हें अपने साथ आने के लिए इनवाइट करते हैं। इसके बाद हमें 3-4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां सियाओ उस जगह पर पहुंच गया था जहां उसकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। कियांगवे सियाओ को उसके रूम तक ले जाने लगती है, लेकिन सियाओ तो बस पीछे से कियांगवे को ही घूरे जा रहा था। सियाओ कियांगवे से कहता है कि वो तुम्हारे साथ वाला लड़का कह रहा था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। कियांगवे उसे गुस्से में कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो,
कियांग वेई अपनी पावर से कई सारी चीजों को यहाँ पर समन करके सियाओ को डराने लगती है। सियाओ गुस्से में कहता है कि मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए आया था, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन कियांग वेई ये नहीं चाहती थी कि सियाओ यहाँ से जाए, इसलिए वो सियाओ से कहती है कि मैं तुम्हें अभी पसंद नहीं करती, लेकिन क्या पता फ्यूचर में तुम मुझे पसंद आने लग जाओ। तो ये सुनकर सियाओ बहुत खुश हो जाता है और यहाँ रहने का डिसाइड कर लेता है। कियांग वेई सियाओ को उसका रूम दिखाती है और आज रात 8 बजे क्लास में आने को कहती है। अगले सीन में हम ताओताई सोल्जर्स को देखते हैं जो एंशिएंट पिरामिड में आए थे, क्योंकि इस पिरामिड के अंदर हजारों साल पहले डेथ गॉड कायल ने क्रोकोडाइल गॉड स्वोतुन को कैद किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि वो 3rd जनरेशन का सबसे ताकतवर सुपर सोल्जर था, लेकिन हजारों साल पहले हुई लड़ाई में वो एंजल के हाथों हारा गया। गॉड कायल और एंजल के बीच समझौता हुआ, जिस वजह से क्रोकोडाइल गॉड का सैक्रिफाइस करना पड़ा और उसे हमेशा के लिए यहाँ कैद कर दिया गया। लेकिन अब गॉड कायल चाहते हैं कि हम एक बार दोबारा से क्रोकोडाइल को आजाद कर दे। तुम सभी लोग अब तैयार हो जाओ, क्रोकोडाइल के आजाद होते ही हमें उसे कैद करना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हजारों सालों बाद भी वो डेथ गॉड कायल के लिए वफादार है या फिर नहीं। इसके बाद वो यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाते हैं और क्रोकोडाइल को आजाद कर देते हैं। क्रोकोडाइल आजाद होते ही यहाँ से भागता हुआ एक सिटी में आ पहुँचता है और बोलता है कि मैं आखिर हजारों सालों बाद आजाद हो ही गया। इतने सालों की कैद में रहने की वजह से मेरी ताकत बहुत कमजोर हो गई है, मुझे खाना चाहिए। और वो आसपास इतने सारे इंसानों को देखकर खुश हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर ताओताई सोल्जर भी पहुंच जाते हैं और वो सीधा क्रोकोडाइल पर हमला कर देते हैं। क्रोकोडाइल कहता है कि अभी मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ कि मैं तुम्हारा सामना कर सकूं, तुम लोग मुझसे लड़ने के लिए बाद में आना, अभी मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ। लेकिन ताओताई सोल्जर लगातार उस पर हमला किए जा रहे थे, जिस वजह से सिटी के काफी लोग भी इंजर्ड होने लगते हैं। क्रोकोडाइल एक बाइक को उठाकर ताओताई सोल्जर के ऊपर फेंक देता है, लेकिन वह सोल्जर बड़ी आसानी से बचते हुए क्रोकोडाइल को एक पंच मारता है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद ये सारी चीजें न्यूज में भी दिखाने लगते हैं। सिया और बाकी सारे लोग भी ये सब देख रहे थे। इस रूम में जितने भी लोग बैठे हैं उन सभी के पास सुपर पावर थी। एक बंदा भागते हुए यहाँ पर आता है और कहता है, क्या तुम सभी ने न्यूज देखी, उसमें एलियन दिखाए जा रहे हैं। और जब इन सभी को ये बात पता चलती है कि इन सभी लोगों को इन्हीं एलियन से लड़ना है, तो सभी का दिमाग खराब हो जाता है। लिu चुआंग कहता है कि मैं इन एलियन से नहीं लड़ने वाला, मैं तो बस एक छोटा मोटा बदमाश हूँ, आखिर मैं इन एलियन से कैसे लड़ सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर यहाँ पर एक लड़की कहती है, आखिर एक गुंडे को यहाँ पर क्यों लाया गया है। पुलिस वाली कहती है कि तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये बस 2 कौड़ी का गुंडा है और इस पुलिस वाले का नाम किलिन है। लिu चुआंग कहता है कि तुम्हें जवान संभाल के बात करनी चाहिए, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। किलिन कहती है कि मैं तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के गुंडों से नहीं डरती और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी गॉड रीना को भी गुस्सा आ जाता है और वो लिu चुआंग को गले से पकड़कर उठा लेती है। लिu चुआंग डरते हुए कहता है कि बिग सिस्टर आप कौन है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, प्लीज मुझे छोड़ दो। गॉड रीना कहती है कि मैं सन गॉडेस लाइट ऑफ सन रीना हूँ और फिर लिu चुआंग पर एक छोटा सा हमला करती है, जिससे दीवार टूट जाती है और लिu चुआंग भी बाहर आकर गिरता है। इसके बाद गॉड रीना की बॉडी पर एक आर्मर आने लगता है। मैं गॉड और ह्यूमन के बीच दोस्ती कराना चाहती हूँ ताकि हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों के होते हुए ये होना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए तुम्हें डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा। लिu चुआंग गुस्से में कहता है, तुम्हें लगता है तुम एलियन हम इंसानों से बेहतर हो, और गॉड रीना को एक पंच मारता है। गॉड रीना अपने सामने एक शील्ड ले आती है और लिu चुआंग उल्टा खुद ही इंजर्ड हो जाता है। लिu चुआंग दोबारा से गॉड रीना पर हमला करता है, लेकिन गॉड रीना अपनी शॉर्ट को उसके गले में रख देती है। अब सियाव ये देखकर किलिन से गन लेता है और वो सीधा गॉड रीना पर तानते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता कि ये गन तुम पर काम करेगी या फिर नहीं करी, लेकिन अगर तुमने उसे मारा तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। गॉड रीना उसकी ये बातें सुनकर हंसती है और वो सियाव को एक आर्मर पहना देती है, जिसका वेट इतना होता है कि सियाव सीधा नीचे गिर जाता है। साथ ही वो सियाव को एक शॉट भी देती है, लेकिन उसका वेट इतना ज्यादा होता है कि सियाव को उसको उठाने में बहुत परेशानी हो रही थी। खैर इसके बाद सभी लोग गॉड रीना से आर्मर और वेपन मांगने लगते हैं। गॉड रीना सभी को अपने पीछे आने को कहती है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां गॉड रीना ने उन सभी की ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दिया था। उनकी ट्रेनिंग लगातार कई दिनों तक चलते रहती है, जहां जिन के पास लाइटनिंग की तरह तेज भागने की पावर थी, कियांग वेई के पास स्पेस कंट्रोल करने की पावर थी और याव के पास अर्थ की पावर थी। किलिन एक गॉड लेवल की स्नाइपर थी जो गॉडली वेपन को यूज करती है।
और सिया और लियू चुआंग के पास गॉडली स्ट्रेंथ थी। गॉड रीना क्यांग वेई को टीम का वाइस कैप्टन बनाती है और बताती है कि जब मैं यहाँ ना हूँ तो तुम सभी को क्यांग वेई के ऑर्डर फॉलो करने हैं और आज से हमारी टीम को ब्लैक ट्रूप सोल्जर के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद वो कहती है कि इस यूनिवर्स में कई सारे गॉड है लेकिन सुप्रीम लेवल के गॉड बहुत ही कम है। मैं अपनी लाइफ में बस एक ही सुप्रीम गॉड से मिली थी और उसकी पावर बहुत ही मिस्टीरियस थी, इसलिए तुम्हें हमेशा सावधान रहना है। हम नहीं जानते कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा दोस्त है। इसके बाद वो सभी को याओ चैन के बारे में बताती है कि ये कोई ह्यूमन नहीं है बल्कि ये भी एक एलियन है, डेन्यू गैलेक्सी का प्रिंस है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो याओ को अभी तक एक ह्यूमन ही समझ रहे थे। याओ कहता है कि डेन्यू गैलेक्सी पहले ही खत्म हो चुकी है, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। गॉड रीना सिया और लियू चुआंग को फाइट करने को कहती है ताकि वो ये देख सके कि दोनों में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन ये दोनों तो बच्चों की तरह लड़ रहे थे। गॉड रीना दोनों को वेपन देकर इससे लड़ने को कहती है, लेकिन जब दोनों के वेपन आपस में टकराते हैं तो दोनों को ही कुछ अजीब सी तस्वीरें दिखाई देने लगती है। साथ ही कुछ अजीब सी आवाजें भी सुनाई दे रही थी। लियू सियाओ को हरा देता है, साथ ही कहता है कि तुम मुझे डराना बंद करो। सियाओ कहता है कि आखिर कौन किसे डरा रहा है। गॉड रीना कहती है कि लियू चुआंग की ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके बाद हमें हुआंग विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम डीमन क्वीन मॉर्गाना को देखते हैं। वो एक आदमी के पास जाकर बोलती है, आतुओ हम बहुत समय बाद मिल रहे हैं। वो बंदा कहता है कि मैं आतुओ नहीं हूँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन तभी मॉर्गाना उसे डीमन में बदल देती है। वो डीमन कहता है कि हम फिर से हार गए थे। मॉर्गाना कहती है कि मैं एक बार दोबारा से अपनी आर्मी बनाऊंगी और इस दुनिया में राज करूंगी। डीमंस को देखकर इन सभी की डर के मारे हालत खराब हुई पड़ी थी। तभी मॉर्गाना एक पुलिस वाले को भी डीमन में बदल देती है और उसे एक लड़की गिफ्ट कर देती है। इसके बाद वो सभी विलेजर्स को ऑफर देती है कि वो उन्हें भी डीमन में बदल सकती है, जिससे उन्हें हजारों सालों की जिंदगी मिलेगी और इस विलेज के चीफ को अपने सामने आने को कहती है। इसके बाद क्या हुआ हमें नहीं दिखाया जाता है। अगले सीन में हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे। साथ ही वो इस बात पर भी बहस कर रहे थे कि आखिर गॉड रीना और क्यांग वेई में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। लेकिन तभी गॉड रीना को एक कॉल आता है और उन्हें एक मिशन के लिए बुलाया जाता है। गॉड रीना कहती है, तुमने सन वुकोंग द मंकी किंग की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसने हेवन में तबाही मचा दी थी। हमें उसी के साथ लड़ने का मिशन मिला है। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सन वुकोंग कितना ताकतवर है, पर सुपर सोल्जर होने की वजह से उन्हें सन वुकोंग के साथ तो फाइट करनी ही पड़ेगी। इसलिए वो सभी सन वुकोंग के साथ फाइट करने के लिए निकल जाते हैं। वो सभी एक फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं और वुकोंग को ढूंढने लगते हैं। अगले सीन में हम गॉड रीना को देखते हैं जो एंजल यान से कहती है, तुम्हारी अर्थ में आने की क्या वजह है। एंजल यान कहती है कि प्लूटो के पास एक वॉर्म होल खुला है और हम नहीं चाहते कि अर्थ पर कोई एविल लोग कब्जा कर ले, इसलिए हम एंजल का फर्ज है कि हम अर्थ पर जस्टिक बनाए रखे। गॉड रीना कहती है कि जस्टिक क्या है। एंजल यान बताती है कि गॉड ऑफ एंजल ने 17,000 साल पहले जस्टिक बनाया था ताकि यूनिवर्स में शांति बने रहे और कोई भी बुरी ताकत किसी सिविलाइजेशन पर कब्जा ना कर ले। हम इसी बात का ध्यान रखते हैं और पूरे यूनिवर्स में शांति बनाए रखते हैं, यही जस्टिक है। इसके बाद हम वुकोंग को देखते हैं जो एक जंगल में एक पगोड़ा के ऊपर बैठकर सभी सोल्जर को दूर से देख रहा था। क्यांग वेई सभी को सावधान रहने को कहती है क्योंकि वो वुकोंग की लोकेशन तक पहुंच चुके थे। लेकिन तभी अचानक से वुकोंग सियाओ पर अपनी स्टिक से हमला कर देता है। सियाओ अपनी शॉट से उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो इसे रोक नहीं पाता और दूर जाकर गिरता है। इसके बाद वो सभी चारों तरफ से वुकोंग को घेर लेते हैं। याओ अपनी अर्थ पावर का इस्तेमाल करते हुए वुकोंग को पकड़ लेता है, लेकिन वुकोंग उसके हमलों से बचते हुए एक एक करके सभी को पीटने लगता है। जिन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए वुकोंग पर हमला करने जाता है, तभी वुकोंग अपनी स्टिक को बड़ा करके सीधा जिन को दे मारता है। जिन उड़ता हुआ सीधे सियाओ से जाकर टकराता है और दोनों की बैंड बज जाती है। क्यांग वेई कहती है कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हें हमसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वुकोंग उनकी बातों को इग्नोर करता हुआ उन सभी की बैंड बजा रहा था। वुकोंग सियाओ को मारने वाला होता है। किलिन अपनी स्नाइपर से वुकोंग पर हमला कर देती है। क्यांग वेई गुस्से में कहती है कि बेवकूफ, हमला करना बंद करो। जिस पर किलिन कहती है, तुम्हारे टीम मेंबर इंजर्ड हो रहे हैं और तुम हमला करने से मना कर रही हो, आखिर तुम कैसी घटिया टीम लीडर हो। तभी अचानक से वुकोंग अपनी स्टिक को बड़ा करके किलिन पर हमला कर देता है, जिससे वो
सीधा पेड़ से जाकर टकराती है। इसके बाद वुकोंग कियांग वेई पर हमला करता है, लेकिन कियांग वेई अपनी स्पेस पावर का इस्तेमाल करके एक पेड़ के ऊपर आ जाती है, पर वो वुकोंग की नजरों से छिप नहीं पाती और वुकोंग फिर से उस पर हमला कर देता है, लेकिन कियांग वेई दोबारा से बच जाती है। तभी लिu चुआंग अचानक से वुकोंग पर हमला कर देता है। वुकोंग अपनी स्टिक से उसे रोक लेता है। कियांग वेई सियाओ से लिu चुआंग की मदद करने को कहती है, साथ ही साथ बताती है कि हम इसे अकेले नहीं हरा सकते, हम सभी को एक टीम की तरह काम करना होगा, तभी हम वुकोंग को हरा सकते हैं। तो सियाओ और लिu चुआंग वुकोंग पर लगातार हमला करने लगते हैं और याओ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पत्थरों के बीच फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन सियाओ भी उन पत्थरों के बीच आ रहा था। तभी कियांग वेई सियाओ को बचा लेती है और याओ वुकोंग को पत्थरों के बीच फंसाने में कामयाब हो जाता है। इन सभी को लगता है कि इन्होंने वुकोंग को हरा दिया, लेकिन हम देखते हैं कि वुकोंग एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। वुकोंग कहता है, मैं इस दुनिया में हजारों सालों से जिंदा हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे जैसे बहादुर योद्धा बहुत ही कम देखे हैं। लिu चुआंग कहता है, क्या हमने जिसे हराया क्या वो बस एक क्लोन था? वुकोंग कहता है कि तुमने सही कहा, वो बस मेरा एक क्लोन था, तुम सभी इस टेस्ट में पास हुए, पर कोई है जो इस टेस्ट में फेल हो चुका है। और लिu चुआंग को अपने साथ ले जाकर सभी को यहाँ इंतजार करने को कहता है। वुकोंग लिu चुआंग को थोड़ा दूर लाकर कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम एक गैंगस्टर हो, हमें तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। लिu चुआंग वुकोंग के पैरों को पकड़कर रोने लगता है और कहता है कि मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था जो मुझे एक सही रास्ता दिखाए और मैं बचपन से ही गलत रास्तों पर चला गया, लेकिन अब मुझे एक अच्छा इंसान बनने का मौका मिला है, प्लीज मुझे टीम से मत निकालो। वुकोंग कहता है, अगर फ्यूचर में तुमने हमें धोखा दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लिu चुआंग कहता है, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। दूसरी तरफ सभी बातें कर रहे थे कि आखिर वुकोंग ने हमारे ऊपर हमला क्यों किया, तो याओ कहता है कि जरूर वुकोंग हमारा कोई टेस्ट ले रहे होंगे जिसमें हम पास हो चुके हैं। कि तभी वुकोंग भी लिu चुआंग को लेकर यहाँ पहुँच जाते हैं। वुकोंग कहता है कि तुम्हारा सामना कई सारी बुरी ताकतों के साथ होने वाला है और हम सभी को मिलकर उन बुरी ताकतों को हराना है, क्योंकि अगर हम सभी हार गए तो अर्थ को तबाह होने से कोई नहीं बचा पाएगा, अब हम ही ह्यूमंस की आखिरी उम्मीद है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। एंजल यान कहती है कि मैं अर्थ की रिपोर्ट गॉड ऑफ एंजल को दूंगी। इसके बाद वो यहाँ से जाने लगती है। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो गॉड ऑफ एंजल की थी। अर्थ पर ताओताई हमला करने वाला है और गॉड रीना ने हमारी मदद लेने से इनकार कर दिया, इसलिए हमें गॉड रीना के फैसले का सम्मान करना चाहिए। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग एक एयरक्राफ्ट में बैठे थे। गॉड रीना कहती है, तुम सभी में कियांग वेई और वुकोंग ही उड़ सकते हैं, इसलिए तुम्हें अपनी पावर का इस्तेमाल करके समुद्र पर नीचे मदरशिप पर लैंड करना है। वुकोंग कहता है कि ये लेडी कौन है, जिस पर गॉड रीना कहती है कि मैं तुम्हारी टीम लीडर और सोलारी प्लेनेट की लाइट ऑफ सन गॉड रीना हूँ। वुकोंग कहता है कि मुझे टीम लीडर नहीं चाहिए, मैं तो लॉर्ड बुद्धा को ही सुनता हूँ जो मेरे दिल में बसे हैं। इसके बाद वो एक एक करके नीचे कूदने लगते हैं और सही सलामत मदरशिप पर लैंड करने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, बस एक को छोड़कर। वुकोंग नीचे कूदने वाला होता है कि गॉड रीना उसका हाथ पकड़कर नीचे कूद जाती है, जिस वजह से वुकोंग की क्रैश लैंडिंग होती है। वुकोंग कहता है, वे घूर क्या रहा है, इस लड़की ने मेरा ध्यान भटका दिया था जिस वजह से मैं नीचे गिर गया। इसके बाद वो शिप में यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सभी एडमिरल डू से मिलते हैं। वुकोंग और एडमिरल डू एक दूसरे को सालों से जानते थे। हम यहाँ काफी सारे एलियन टेक्नोलॉजी को भी देखते हैं। एडमिरल डू वुकोंग को एक गॉडली आर्मर देते हैं जिससे वुकोंग की ताकत बढ़ जाएगी। अगले सीन में हम स्पेस में ताओताई शिप को देखते हैं। ताओताई सोल्जर अपने कमांडर को बताता है कि हमारे लोगों ने अर्थ की इंफॉर्मेशन निकाली है, हमें पता चला है कि जुक्सा सिटी में कुछ ऐसे ह्यूमंस है जिसके पास गॉड जैसी पावर है, पर समझ नहीं आ रहा कि आखिर इनके पास गॉड जैसी पावर कहां से आई, क्योंकि जब पिछली बार हमने तिहानी सिटी में अटैक किया था तो हमारे सामने कुछ ह्यूमंस के साथ हुआ था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। और इन ह्यूमंस के वेपन की बात करें तो उनमें इतनी ताकत नहीं है हमारी मदरशिप के प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ सके, लेकिन उनके न्यूक्लियर वेपन हमारे शिप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए हमें उनकी सिटी में जाकर हमला करना चाहिए। अगर वो अपनी सिटी में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करते हैं तो उनके भी लाखों लोग मारे जाएंगे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो लोग न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। गॉड रीना का सोल्जर भी ताओताई शिप को देख लेता है और फिर गॉड रीना के पास आता है और कहता है कि ताओताई अर्थ पर हमला करने वाला है, लेकिन आप तो बड़े मजे से सो रही हो। गॉड रीना कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने लड़ाई
की पूरी तैयारी कर ली है और तुम पैंगजेन से कहना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। कियांग वेई सभी से कहती है कि तुम लोगों में से कोई किसान है तो कोई गैंगस्टर है तो कोई कुछ और है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम में साइंस की समझ है, तो आज मैं तुम्हें वॉर्म होल के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। कियांग वेई बताती है कि तुम्हारे आसपास बहुत सारे वॉर्म होल मौजूद है पर तुम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन तुम्हारा सूट बहुत एडवांस है जो खुद ही डार्क मैटर एनर्जी को एक्टिवेट कर सकता है, पर तुम्हें भी अपने अंदर की डार्क मैटर एनर्जी को कंट्रोल करना सीखना होगा। अगर तुम ऐसा कर पाती हो तो तुम अपने आसपास के छोटे छोटे वॉर्म होल को देख पाओगे और इस डार्क मैटर एनर्जी का इस्तेमाल करके तुम अपने वेपन सूट और कई सारी चीजों को वॉर्म होल के जरिए एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकते हो। लेकिन किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को टेलीपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है और मैं भी खुद को बस थोड़ी ही दूर तक टेलीपोर्ट कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं रीना को टेलीपोर्ट करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि एक गॉड की बॉडी को टेलीपोर्ट करने में बहुत ज्यादा डार्क मैटर एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सियाओ कहता है कियांग वेई टीचर, अगर टेलीपोर्टेशन आधा ही कंप्लीट हुआ तो क्या हमारे वेपन वॉर्म होल के अंदर ही फंस जाएंगे? कियांग वेई कहती है ऐसा नहीं है, तुम्हें अपने वेपन को टेलीपोर्ट करने के लिए अपनी डार्क मैटर एनर्जी से अपने वेपन को एनालाइज करना होगा, इसके बाद ही तुम वॉर्म होल के जरिए टेलीपोर्टेशन कर सकते हो। अगर तुम अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो तुम सभी वॉर्म होल का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, और अगर तुम वॉर्म होल का इस्तेमाल करना सीख गए तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम्हारे वेपन वॉर्म होल के बीच में ही फंस जाए। इसलिए तुम्हारा सबसे पहला काम है कि तुम अपने डार्क मैटर एनर्जी को कंट्रोल करना सीखो। अगले सीन में हम एक मीटिंग को देखते हैं। गॉड रीना बताती है कि तावते सोल्जर 2 दिन के अंदर अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएंगे। इसके बाद कहती है कि पावर ऑफ गैलेक्सी एंजल सुपर जेनेटिक सिस्टम एक जैसा है, इसीलिए सियाओ के भी एंजल की तरह विंग निकल सकते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि सियाओ को फ्लाई करना सिखाना। लेकिन एंजल ने मुझे एक तरीका बताया है जिससे सियाओ बड़ी आसानी से आसमान में उड़ सकता है। इसके बाद वो कियांग वेई को तरीका बता देती है जिसे सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। एंजल रीना कहती है कि मैं जल्द ही सियाओ के विंग को एक्टिवेट कर दूंगी। अगले सीन में हम मॉर्गाना को देखते हैं जो एक ह्यूमन का रूप लेकर कंट्री के बड़े बड़े लोगों से मिलने के लिए जाती है। इसके बाद वो सिटी में जाकर घूमने लगती है और मसाज करवाती है, और ये देखकर तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी मसाज वाला बन जाऊँ। इसके बाद मॉर्गाना जाकर पत्ते खेलने लगती है और कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ मॉर्गाना अपने ऊपर लिखी हुई किताब को पढ़ने लगती है और गुस्से में एक आदमी की गर्दन पकड़कर कहती है कि क्या तुम इंसानों के हिसाब से मॉर्गाना एक स्टूपिड अगली मॉन्स्टर है? वो बंदा डरते हुए कहता है मैंने कभी मॉर्गाना को नहीं देखा, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो कैसी दिखती है। मॉर्गाना गुस्से में उस बंदे को जान से मार देती है और कहती है कि मॉर्गाना एक ब्यूटीफुल क्वीन है। अगले सीन में हम मॉर्गाना को कुछ लोगों के साथ देखते हैं। एक बंदा बताता है कि यह जगह हजारों साल पहले बनाई गई थी और यहाँ एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर को कैद किया गया है। उस मॉन्स्टर को बाहर निकालने के लिए हमें गोल्डन कॉम्ब, रॉक फेदर, डार्क नाइट की सॉर्ड और साथ ही एक स्पेल की जरूरत भी पड़ेगी, पर वो स्पेल तो हजारों साल पहले ही खो चुका है। मॉर्गाना अपने एक बंदे से इस जगह को स्कैन करने को कहती है। वो बंदा बताता है कि यहाँ से 2600 मीटर नीचे स्ट्राइक रेवर गैलेक्सी द्वारा एक मॉन्स्टर को कैद किया गया है। मॉर्गाना अपनी आई पावर से मॉन्स्टर को देखती है और कहती है इस मॉन्स्टर को बाहर निकालने के लिए इस बुड्ढे की बताई हुई चीजों की कोई जरूरत नहीं है, और फिर वो यहाँ लगे स्पेल को तोड़ने लगती है और कुछ ही देर में वो मॉन्स्टर भी बाहर निकल जाता है। मॉर्गाना कहती है कि अपनी क्वीन के आगे सर झुकाओ। मॉर्गाना की बातें सुनकर वो मॉन्स्टर हंसने लगता है। मॉर्गाना का बंदा कहता है कि हजारों सालों से यहाँ कैद होने की वजह से शायद ये आपको नहीं जानता। तभी वो मॉन्स्टर मॉर्गाना पर हमला कर देता है। मॉर्गाना अपने डार्क मैटर वॉर्म होल से उसके अटैक को रोक लेती है। इसके बाद मॉर्गाना उस मॉन्स्टर को अपने आयरन हैंड से पकड़ लेती है और फिर अपने डार्क डायमेंशन में ले आती है। मॉर्गाना उस मॉन्स्टर से कहती है तुम्हें जिंदा रहना है तो अपनी क्वीन के आगे सर झुकाओ वरना खत्म हो जाओ। उस मॉन्स्टर की डर के मारे पतलून गीली हो जाती है और वो मॉर्गाना को अपनी क्वीन मान लेता है। इसके बाद मॉर्गाना उससे अपने डार्क डायमेंशन से बाहर ले आती है। मॉन्स्टर कहता है मैं हजारों सालों से कैद में था, इसीलिए मैं बहुत कमजोर हो चुका हूँ, मुझे इजाजत दे कि मैं ह्यूमंस को खाकर अपनी ताकत बढ़ा सकूं। मॉर्गाना कहती है कि हजारों सालों में दुनिया बहुत बदल चुकी है, ह्यूमंस अब न्यूक्लियर एरा तक पहुंच चुके हैं। अगर तुम यूं ही किसी ह्यूमन पर हमला कर दोगे और यहाँ आसमान में उड़ते फिरोगे, तुम्हें मारने के लिए कई सारे ह्यूमंस की आर्मी आ जाएगी,
इसलिए तुम मेरे साथ चलो। ताओताई अर्थ पर हमला करने वाला है और मुझे इसकी तैयारी करनी है। अगले सीन में हम सियाओ को देखते हैं जिसे गॉड रीना की मदद से विंग मिल चुके थे, लेकिन वो आसमान में अच्छे से उड़ नहीं पा रहा था। क्यांग वे कहती है तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए और लगातार आसमान में उड़ने की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। सियाओ कहता है कि मैं बिल्कुल बेकार हूँ। गॉड रीना ने मुझ पर भरोसा करके मुझे ताकत और ये विंग दी है, लेकिन मैं इनका अच्छे से इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा हूँ। क्यांग वी बोलती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो? सियाओ कहता है कि मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा पसंद करता हूँ। क्यांग वे कहती है मैं जो करने वाली हूँ तुम उसका गलत मतलब मत निकालना, और सियाओ को जाकर किस कर देती है और सियाओ भी किस के मजे लेने लगता है। हम देखते हैं कि सियाओ अपने विंग को कंट्रोल कर पा रहा था, जिसके बाद वो आसमान में आसानी से उड़ने लगता है। क्यांग वे अपने मुंह को साफ करते हुए थूकती है और कहती है कि आखिर गॉड रीना ने मुझे एक ऐसी बकवास तरकीब बताई है। सियाओ क्यांग वे से भी आसमान में आने को कहता है। क्यांग वे अपने आर्मर के विंग को निकालती है और दोनों उड़ते हुए स्पेस में पहुंच जाते हैं, लेकिन सियाओ को यहाँ तकलीफ होने लगती है। क्यांग वे कहती है तुम्हारे अंदर पावर ऑफ गैलेक्सी की ताकत है, तुम यूनिवर्स में कहीं भी उड़कर जा सकते हो, खुद को कंट्रोल करो। सियाओ खुद को संभालता है। क्यांग वे कहती है मेरे अंदर तुम्हारी जैसी पावर नहीं है, इसीलिए मुझे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, हमें जल्द ही नीचे जाना होगा। तभी अचानक से सियाओ को कुछ अजीब से सीन और आवाज सुनाई देने लगते। सियाओ कहता है अर्थ पर हमला होने वाला है, हमें जल्द ही जाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूज में बताया जा रहा था एलियन ने अर्थ पर हमला कर दिया है। एयरफोर्स एलियन से लड़ने के लिए तैयार हो गई है। रीना कहती है कि ताओताई ने हमला कर दिया है, हमें जाना होगा। चैन कहता है कि आखिर उन्हें ताओताई क्यों कहा जाता है। लो कर लो बात, इसे वॉर से ज्यादा इस चीज की चिंता है कि इसे ताओताई क्यों कहा जाता है। रीना कहती है कि उसे अर्थ के लोगों ने ताओताई नाम दिया है। रीना वुकोंग के बारे में पूछती है। हम वुकोंग को देखते हैं जो ताओताई के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने पहले ही जा चुका था। इसके बाद हम तिहानी सिटी को देखते हैं। यहाँ ताओताई के लोगों ने सिटी में भयंकर तबाही मचाई थी। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए सिटी को छोड़कर जा रहे थे। दूसरी तरफ हम अपनी सस्ती एवेंजर्स को देखते हैं जो एक प्लेन में बैठकर तिहानी सिटी की ओर जाने लगते हैं। तभी उन्हें बताया जाता है ये प्लेन बहुत स्लो है, इसीलिए तुम्हें अगले हवाई अड्डे में रुक करके अपने प्लेन को चेंज करना है। वो सभी अपने प्लेन को चेंज करते हैं और हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। एडमिरल डू सभी को लड़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। रीना कहती है कि मैं वुकोंग और सियाओ सबसे आगे रहकर अटैक करेंगे और हमारे बाद तुम सभी लोग हमला करना। कुछ ही देर में वो लोग तिहानी सिटी में पहुंच जाते हैं, जहां पिछले 3 घंटे से चल रही वॉर की वजह से यहाँ हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। तभी एक सोल्जर रीना को बताता है कि तुम्हारी तरफ कुछ आ रहा है। रीना धुएं की वजह से उसे देख नहीं पाती है और वो बंदा सीधा रीना के हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय करके उसे इंजर्ड कर देता है। इसके बाद वो ताओताई सोल्जर एक एक करके सभी के हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय करने लगता है। सियाओ ये देखकर बहुत घबरा जाता है। वुकोंग हेलीकॉप्टर से बाहर निकलकर लड़ने जाने लगता है, लेकिन वो बंदा वुकोंग को ही पकड़ लेता है और दूसरे हेलीकॉप्टर में दे मारता है। इसके बाद वो वुकोंग पर एक पावरफुल लेजर अटैक करता है, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी उस बंदे की नजर गॉड रीना पर जाती है जो नीचे गिर रही थी। वो अपने साथियों से कहता है कि रीना को खत्म कर दो। तभी एक बंदा धुएं के बीच से एक स्पेयर मारता है जो सीधा रीना को जाकर लगता है और रीना नीचे गिरने लगती है। दूसरी तरफ हम क्यांग वे को देखते हैं जो ताओताई सोल्जर से बचते हुए सियाओ के हेलीकॉप्टर में आ गई थी, लेकिन वो ताओताई सोल्जर भी क्यांग वे का पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाता है और उस हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे सियाओ और क्यांग वे नीचे गिरने लगते हैं। वो सोल्जर क्यांग वे को पकड़कर दूर फेंकता है और उस पर हमला कर देता है। सियाओ सिटी में जाकर गिरता है जहां बहुत सारे सोल्जर्स होते जो लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे। वो सोल्जर सियाओ को देखकर कहते हैं कि ये तो सुपर सोल्जर है जिसे एलियन से लड़ने के लिए यहाँ लाया गया था, लेकिन ये तो खुद ही दुश्मनों से पिटकर धूल चाट रहा है। इतने में क्यांग वे भी यहाँ पहुँच जाती है। सियाओ क्यांग वे को सही सलामत देखकर बहुत खुश हो जाता है। क्यांग वे कहती है कि सभी तैयार हो जाओ, हम दुश्मनों पर काउंटर अटैक करेंगे। सियाओ को लगता है कि गॉड रीना मर चुकी है, क्योंकि वो स्पेयर गॉड रीना की बॉडी के आर पार जा चुका था। इसीलिए सियाओ कहता है कि तुम समझती क्यों नहीं, अगर हम दोबारा फाइट करने जाएंगे तो हम सभी लोग मारे जाएंगे, तुम मेरे साथ चलो, हम यहाँ से दूर भाग जाएंगे। क्यांग वे को सियाओ की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। क्यांग वे सियाओ को मारते हुए कहती है कि मुझे तुम जैसे डरपोक लूजर की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, और उसे गन से शूट करने लगती है, लेकिन सियाओ को इस ब्लड से कुछ नहीं होता है।
क्यांग वेई का गुस्सा देखकर जिन लड़ाई में उसका साथ देने के लिए मान जाता है। क्यांग वेई ताओताई की शिप पर हमला करने के लिए जाती है और सियाओ भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन सियाओ अच्छे से उड़ नहीं पा रहा था। लगता है इसे दोबारा क्यांग वेई से किस चाहिए। सियाओ को अपने सामने एक ताओताई शिप दिखाई देता है। सियाओ उस शिप के पास जाकर उसे डिस्ट्रॉय करने में कामयाब होता है। इसके बाद वो जिन से कहता है कि क्यांग वेई कहाँ गई है। जिन की हालत तो पहले से ही खराब थी। जिन कहता है कि मैंने उसे ताओताई शिप की तरफ जाते हुए देखा था और भाई तू उड़ सकता है तो उसे जाकर के खुद को नहीं ढूंढ लेता। सियाओ क्यांग वेई का पीछा करते हुए एक बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाता है। सियाओ को अपने सामने ताओताई शिप दिखाई देती है तो सियाओ उसे डिस्ट्रॉय करने जाता है, लेकिन वो शिप की प्रोटेक्शन शील्ड से टकराकर नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ हम क्यांग वेई को देखते हैं जो आर्मी के टैंक से ताओताई शिप पर लगातार हमला करवा रही थी। इसके बाद हम किलिन को देखते हैं। किलिन को मारने के लिए कुछ ताओताई सोल्जर उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन सही समय पर जिन वहां आकर अपनी लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करते हुए किलिन को बचा लेता है। यहाँ क्यांग वेई सभी से कहती है कि मैं ताओताई शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रही हूँ, इसलिए तुम सभी मिलकर मुझे कवर करो। इसके बाद हम सियाओ को देखते हैं जो ताओताई शिप से टकराने के बाद नीचे गिर चुका था। सियाओ खड़ा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इन ताओताई सोल्जर को कैसे हराए। सियाओ की नजर एक फोन के ऊपर जाती है। सियाओ उसे उठाकर अपने मॉम डैड के लिए एक वीडियो बनाने लगता है। सियाओ रोते हुए कहता है कि मॉम डैड, मैं चारों तरफ से दुश्मनों से घिर चुका हूँ। मैं आज भी उस दिन को कोसता हूँ जब मैंने सुपर सोल्जर बनने का डिसाइड किया था। मेरी जिंदगी मस्त चल रही थी, फिर मुझे एक लड़की से प्यार हुआ और उसका नाम क्यांग वेई है। लेकिन अब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ ना मेरी किस्मत में ही लिखा था। अगर एलियन जीत जाते हैं तो अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए मैं इस दुनिया को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मॉम डैड अलविदा। मैं नहीं जानता कि हम जीतेंगे या फिर हारेंगे, आप दोनों अपना ख्याल रखना। सियाओ उस मोबाइल को एक किनारे में रखकर इस उम्मीद में चला जाता है उसके मरने के बाद शायद कोई ना कोई इसकी फैमिली तक ये वीडियो पहुंचा देगा।